जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में रहते हुए हमें शायद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो है वो पुरसुकून हालात हैं और हमारे यहाँ जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका की मिसाल लेकर देखें तो वहाँ पर भी आए दिन आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट के हवाले से न्यूज़ मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई पूरी दुनिया में हर गुजरते हुए दिन के साथ इजाफा हो रहा है। अब आज जो है वो जो न्यूज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ यूके के अंदर भी इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया गया है। शरह सूद जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें आधे फीसद का इजाफा किया गया है लगते हाथ। यहाँ पर जो शरह सूद थी वो थी 4.5%। अब उसको 4.5% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर इन ममालिक को शरह सूद में इजाफा जो है वो करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? इसलिए कि सर यहाँ पर भी हर गुजरते हुए दिन के साथ महंगाई हो रही है। यहाँ पर बिजली की कीमतें गुज़िश्ता अगर आप 5-7 साल के साथ कंपेयर करके देखें तो डबल से भी ज़्यादा हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 2009 में यहाँ आया था ना, तो उस वक्त कभी हमने बिजली के यूनिट देखे ही नहीं थे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई महीने में आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए। बहुत महंगी है बिजली यहाँ पर। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अब बात यह है कि 5% के करीब जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो गया। अब गुज़िश्ता 15 साल में कंपेयर करके देखें तो ये 5% जो है ये सबसे ज़्यादा है। अब इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो यहाँ की जो बोरिंग है, जिस तरह के पाकिस्तान में है उसी तरह से पूरी दुनिया में निज़ाम चलता है। निज़ाम ज़र है, हर जगह पे एक जैसी सूरत हाल है। अब यहाँ की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो बाय करते ही बैंक बोरिंग के साथ होता है। मॉर्गेज होती है, बैंक आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देता है और आप 20 साल 25 साल जो है वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते हैं। उनकी मॉर्गेजेस बढ़ेंगी। लोग जो है वो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर उन्होंने किसी जगह पर अपनी कोई पेमेंट्स जो हैं वो पार्क कर रखी हैं, कोई सेविंग अकाउंट खोल रखा है या कोई म्यूचुअल फंड में पैसे रखे हुए हैं, मनी मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वहां से तो यकीनन उनके चूंकि जो सेविंग के ऊपर जो उनको आउटपुट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे थोड़ा सा उनको रिलीफ मिलेगा। और दुनिया का यही उसूल है। पाकिस्तान में भी इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट 21% पर जो है वो स्टेबल हुआ है, वो भी सिर्फ इसलिए 21 पे गया है और अब सुनने में आ रहा है कि वो भी 22 पर चला जाएगा, क्योंकि महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी महंगाई जो है यानी कि लगभग 9% के करीब जो है वो महंगाई है इस वक्त यहाँ पर। कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि यूके की गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो मसनूआत हैं जो कि पाकिस्तान समेत अफ्रीका और दीगर ममालिक से इम्पोर्ट की जाती हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी, ख़ास तौर पर कपड़े, जूते, सब्जियां, फल, इस किस्म की चीज़ें हैं, उन पर काफ़ी हद तक जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी ना सिर्फ के कम की है, बल्कि कुछ आइटम पर तो मुकम्मल ख़त्म कर दी है। वो जो ड्यूटीज का खत्म करना था वो भी इसी शाखसाने की एक कड़ी थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया गया है महंगाई को कम करने के लिए। अब महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों को जो सस्ती चीजें हैं वो मैसर होनी चाहिए। तो यहाँ की जो आवाम है उसको रिलीफ देने के लिए उन्होंने ये काम किया है। बाकी उसमें ऐसा कोई वजह नहीं है कि किसी मुल्क को खास तौर पर कोई फेवर करने के लिए ये काम किया गया है। ये अपने अपने मफादात होते हैं। जब हमें यहाँ पर बैठे हुए चीज़ें जो है वो सस्ती मिलेंगी, और फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी जो अर्निंग है, अगर हम 2000 पाउंड कमाते हैं या 1500 पाउंड कमाते हैं, जितने भी कमाते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें जो चीज़ें हैं वो पहले की निस्बत थोड़ा सा सस्ता मिलेंगी, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव क्रिएट होगा, उससे जो है वो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। यहाँ की जो गवर्नमेंट और वहाँ की गवर्नमेंट में फ़र्क ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाते रहते हैं, हर वक्त उठाते रहते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि स्टेबिलिटी जो है कम से कम आवाम की सतह पर या सबसे जो निचला तबका है, जो मजदूर तबका है, वो उससे इफेक्ट ना हो। लेकिन जो महंगाई का जो जिन है इस वक्त वो पूरी दुनिया में बेकाबू है। अमेरिका के अंदर भी हर गुजरते हुए दिन के साथ आपको रिपोर्ट्स मिलती है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो रहा है, और अब यूके ने भी ये काम कर दिया है। अब आने वाले दिनों में देखिए कि यूरोप और दीगर के हालात जो है वो कहाँ तक खराब होते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।